Welcome back to our channel Study with Preeti Pundhir. Today we are discussing some shapes. First we have polygon. Polygon is closed figure made up of line segment. कोई भी बंद फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे पॉलीगन कहा जाता है. अब हमारे पास कुछ डिफरेंट साइज की शेप्स हैं और साइड्स. If we have three sides or three vertices, then triangle is made. Like 1, 2, 3. There are three sides and there are three vertices. Then a triangle is made. Similarly, we have 4, that is quadrilateral. 5 for pentagon. 6 for hexagon. 7 heptagon. 8 octagon. 9 nonagon. 10 decagon and gone. As 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट. दिस इज बेस एंड गॉन इज एडेड एट द एंड. ओके, दीज आर सम शेप्स. लाइक टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक हेक्सागन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देयर आर 6 vertices and 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides of hexagon. Similarly, hepta, octa, nona, deca. Okay guys, all figures have sides, vertices, angles, diagonals. That is, angle is made by the जहाँ पे दो लाइन कट करेंगी उसमें जो एंगल बनेगा वो ही फिगर में एंगल होगा, और जहाँ पर दो लाइन कट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं. साइड एंड ये डायगनल होते हैं जो मिड पॉइंट से होकर गुजरते हैं और दो एंड को जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग डायगनल बोलते हैं. सम आर इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर मतलब अंदर वाले जो एंगल्स हैं और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर के एंगल्स हैं. Opposite angles. In this figure we have angle A and angle C. These are opposite angles, मतलब आमने सामने. And angle B and angle D, ये भी आमने सामने. These are opposite angles. What do you understand by adjacent angles? Adjacent मतलब बराबर के. जैसे angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle C. These are adjacent angles. Okay, have some kinds of quadrilateral. फर्स्ट वी हैव स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल. हम सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है. जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी डी इज इक्वल टू ए डी. ऑल एंगल्स आर 90. ऑल एंगल्स आर 90. ओके, डायगोनल आर इक्वल. ए सी इज इक्वल टू बी डी. जो ये डायगोनल है, जो लाइन बीच में से कट कर रही है, वो दोनों इक्वल हैं. डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और डायगोनल भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ये परपेंडिकुलर हैं आपस में. ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शोज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज. लाइक इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी. It means opposite sides are equal. Okay, so all angles are 90. These all angles are 90. Okay, diagonal are equal means AC is equal to BD. Rectangle के diagonal equal होते हैं. Diagonals bisect each other. एक दूसरे को काटते हैं point A पे. ठीक है. Now next we have rhombus. Rhombus have some different properties like have rhombus. So this is the shape of rhombus. तो opposite sides are parallel. Rhombus की opposite sides parallel होती है. That is AB parallel to DC and BC parallel to AD. Opposite sides equal भी होती हैं, जैसे कि AB is equal to DC is equal to AD is equal to BC. Opposite angles भी equal होते हैं और diagonal bisect करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे. ओके,
Now we have parallelogram. Okay, parallelogram shows some different properties like opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonal bisect नहीं करते, diagonals are not bisect equally, not bisect equally, not perpendicular, ना ही perpendicular होते हैं और ना ही bisect करते हैं. Adjacent angles supplementary होते हैं, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये जो एडजेसेंट एंगल है बराबर के, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़कर 180 आता है. नाउ वी हैव ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम शोज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा और नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड जो है इक्वल होंगी तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाएगा. नाउ वी हैव सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन. सम ऑफ इंटीरियर एंगल. पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180. हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 6. अगर हमारे पास हेक्सागन है तो हमने यहाँ n6 रखा है. आप चाहें तो यहाँ पे पेंटागन के लिए n5 रख सकते हैं और हेप्टागन के लिए 7 भी रख सकते हैं. हमने यहाँ पर 6 लिया है तो 6 - 2 इंटू 180. 6 - 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 180 720. तो इंटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन के, और यहाँ पे हमने पॉलीगन लिया है हेक्सागन, उसका सम 720 डिग्री है. अब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग जितना n है उससे डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल आ जाएगा कितने डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल. और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 मल्टीप्लाई बाय n. हेयर n जो है नंबर ऑफ साइड्स. ओके, मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि डिफरेंस बिटवीन रोम्बस और स्क्वायर. किसी भी रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है. पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोम्बस का भी हर एंगल 90 डिग्री हो. पर हाँ, रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर. इट मीन्स डायगोनल्स 180 एंगल डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पर स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है. ये हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंस है. और हमारे पास पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी एक डिफरेंस है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कोई भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, पर रेक्टेंगल में हमारे पास सामने अपोजिट साइड पैरेलल होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं, पर इक्वल ज़रूर होंगी. डायगोनल्स कट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे रेक्टेंगल में, पर पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल नहीं होते. थैंक यू गाइस watching our video. Please do like, comment and share and don't forget to press the bell icon. हम लोग और नई नई वीडियोस लेकर आएंगे. आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.